सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइज, आप सभी लोगों ने इन दिनों ई सिम के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई सिम के बारे में, जानेंगे क्या हैं उसके फ़ायदे और नुकसान, और साथ ही में हम देखेंगे कि कैसे ये ई सिम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सगुन और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, ई सिम से पहले हम बात करते हैं सिम कार्ड की। तो ये जो सिम कार्ड होता है इसे हम कहते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड। तो जैसा इसके नाम से क्लियर है कि ये एक टाइप का पहचान है जो आपको दी जाती है आपके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। क्योंकि गाइज इसमें आप समझ लीजिए स्टोर होता है एक नंबर जिसके माध्यम से आपकी आइडेंटिटी का पता चलता है, यानी कि उस सिम कार्ड का पता चलता है कि ये सिम कार्ड कौन सा है। और गाइज साथ ही में जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं या कह लीजिए आपकी जो मैसेजेस हैं वो भी सिम कार्ड पे सेव हो सकते हैं। क्योंकि जो है सिम कार्ड में एक स्टोरेज होती है जिसमें आपके कॉन्टैक्ट्स या एसएमएस आ सकते हैं। तो गाइज आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपकी पेन ड्राइव्स में फाइल स्टोर होती हैं, फोल्डर अलग अलग स्टोर कर पाते हैं आप अपने इमेजेस, वीडियोस, फोटोज़ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप स्टोर कर पाते हैं अपनी पेन ड्राइव में। वैसे ये जो सिम कार्ड है उसमें भी स्टोरेज होती है जिसमें आपके कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस और साथ ही में एक यूनिक नंबर सेव होता है और उस नंबर से पता चलता है कि इस सिम कार्ड की आइडेंटिटी कौन सी है। इसीलिए जब आप इस सिम कार्ड को अपनी डिवाइस या आप कह लीजिए अपने स्मार्टफोन में जब आप इंसर्ट करते हैं तब ये स्मार्टफोन आपके इसी सिम कार्ड की इंफॉर्मेशन रीड करता है और इसके बाद इससे आपको कनेक्ट करवा पाता है आपके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से। और इसके बाद आप उस नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अलग अलग प्रोवाइड की जा रही सर्विसों को यूज कर पाते हैं। गाइस, जैसा आप सिम कार्ड इन दिनों देखते हैं ऐसा सिम कार्ड हमेशा से नहीं था। ये सिम कार्ड सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में और ये सिम कार्ड एक फुल साइज्ड सिम कार्ड कहलाता है, जहाँ पे इसका जो साइज़ है वो आप समझ लीजिए आपके जो बैंक का एटीएम कार्ड होता है उसके बराबर था। क्योंकि गाइज उन दिनों कोई स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे और जो फ़ोन्स होते भी थे वो काफ़ी बड़े होते थे, इसीलिए उन दिनों के हिसाब से इसका साइज़ एकदम परफेक्ट था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे हमें इसके कई स्मॉलर रूप दिखते गए, यानी कि वैसे वैसे इसका साइज़ कम होता गया। और फिर जो है 1996 में आया जिसे हम कहते हैं मिनी सिम कार्ड। लेकिन गाइज ये जो सिम कार्ड था, ये मिनी सिम कार्ड, वो भी काफ़ी बड़ा था। वो अगर हमारे स्मार्टफोन में अगर इन दिनों होता तो वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेरता। इसीलिए जो है उसके बाद माइक्रो सिम कार्ड आया 2003 में और ये माइक्रो सिम कार्ड के बाद जो है हमें सबसे पहला स्मार्टफोन जो था वो इस माइक्रो सिम कार्ड को सपोर्ट करता था। लेकिन फिर भी इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जगह घेरता था, क्योंकि इसमें जो सर्किटरी है वो खाली इतनी है और बाकी ये सारी ये प्लास्टिक है। तो इसका जो है साइज़ धीरे धीरे करके और छोटा किया गया जिससे ये और कम स्पेस घेरे। तो फिर जो है 2012 के अराउंड एक लॉन्च किया गया जिसे कहते हैं हम नैनो सिम कार्ड। और फिर ये नैनो सिम कार्ड ने सबसे पहले पॉपुलैरिटी गेन की और ये जो है आप देखते होंगे कि आपके सब स्मार्टफोनों में इन दिनों नैनो सिम कार्ड होता है। ये नैनो सिम कार्ड सबसे कम जगह घेरता है, इसीलिए जो है इससे स्मार्टफोन जो हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गए। लेकिन गाइस ये जो नैनो सिम कार्ड हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इन्हें इंसर्ट करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है और साथ ही में इसमें फिजिकल डैमेजेस भी हो जाती हैं और ये मान लीजिए कभी अगर लॉस हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए जो है 2016 में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई जिसे हम कहते हैं ई सिम। तो गाइज ये जो ई सिम होती है, ई सिम एक छोटी सी चिप होती है जो कि आपके स्मार्टफोन के लॉजिक बोर्ड पे डायरेक्टली लगी होती है। तो इससे जो है आपको कोई भी सिम को ना इंसर्ट करना पड़ता है, ना रिमूव करना पड़ता है और ना इसका कोई खोने का चांस है। इसीलिए जो है इस ई सिम ने उन सारी प्रॉब्लम्स को काफ़ी ईजिली सॉल्व कर दिया। और गाइस साथ ही में ई सिम को सेटअप करना भी काफ़ी आसान है। इसीलिए जो है आप जैसे कोई नई सिम खरीदते हैं तो आपको उसे फिजिकल उस सिम की डिलीवरी तक के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली नई सिम परचेज करने के बाद आप उसे सेटअप कर सकते हैं अपनी ई सिम के ज़रिए और उसके बाद आप तुरंत ही उसे यूज भी कर पाएंगे। और साथ ही में इससे स्मार्टफोन भी काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो है इसमें कोई सिम कार्ड का स्लॉट ही नहीं रह जाएगा जिससे उतना पूरा स्पेस बचेगा। और साथ ही में जो है ये इसकी बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं अगर हम इसे तुलना करें फिजिकल सिम से।
लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अगर मान लीजिए आप सिम कार्ड को शिफ्ट करते हैं अपने किसी नए स्मार्टफोन में या किसी दूसरे स्मार्टफोन में, तो फिजिकल सिम में क्या था, बहुत ही आसान था, बस आपने सिम कार्ड निकाला, उसे दूसरे स्मार्टफोन में इंसर्ट किया, बस आपका काम हो गया। लेकिन भैया जो ई सिम है उसमें ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पूरी प्रोसेस से पहले अपने स्मार्टफोन में उसे करना पड़ेगा डीएक्टिवेट, और फिर अपने दूसरे स्मार्टफोन में करना पड़ेगा उसे एक्टिवेट, क्योंकि जो ये ई सिम है वो किसी एक ही स्मार्टफोन में एक बार एक ही नंबर से चल पाएगी। यानी कि अगर आप इसमें जैसे स्मार्टफोन अपना बदलते हैं तो आपको इसमें थोड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी, और जबकि फिजिकल सिम कार्ड में ये काफ़ी ईजी था। लेकिन अगर इस डिसएडवांटेज को अगर हम इग्नोर करें तो जो है इसके एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा हैं अगर हम इसे तुलना करें एक फ़िजिकल सिम से, क्योंकि ये जो ई सिम है वो कभी भी लॉस नहीं होगी, और साथ ही में इसमें कोई फिजिकल डैमेज भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो आपके डायरेक्टली स्मार्टफोन के लॉजिक बोर्ड पर ही लगी हुई है। क्योंकि गाइस इसके एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए जब आप कोई नया स्मार्टफोन इन दिनों देखते हैं तो उसमें जो थोड़े ठीक स्मार्टफोन हैं उनमें ई सिम की सपोर्ट अब इंक्लूडेड है, और साथ ही में आप जियो की वेबसाइट से जाके भी अपनी एग्जिस्टिंग फिजिकल सिम को ई सिम में बदल सकते हैं अगर आपके स्मार्टफोन में ई सिम सपोर्टेड हो तो। और साथ ही में इसमें एक और भी फ़ायदा है कि क्योंकि एक ही चिप है जो कि उस पर लगी है, इसीलिए इसमें आपके जो है कोई भी आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो उससे कोई लेना देना ही नहीं, बस आपको उसकी जो है प्रोफाइल को सेटअप करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन में और आप फिर उसे यूज कर पाएंगे। और गाइस साथ ही रिसेंटली अभी 2021 में ई सिम से भी ज़्यादा एडवांस एक कॉन्सेप्ट लाया गया है जो कि अभी किसी स्मार्टफोन में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, हाँ, लेकिन ये अभी कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं आई सिम। तो ये जो आई सिम है वो एक इंटीग्रेटेड सिम है जो आपकी जो सिक्योरिटी चिप होती है आपके स्मार्टफोन में लगी, उसी के अंदर जो है इस ई सिम को इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये जो सिक्योरिटी चिप होती है, सिक्योरिटी चिप में कई अलग अलग चीज़ें स्टोर होती हैं जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड होती हैं, जैसे आपका फिंगरप्रिंट है या आपका जैसे कोई आपने फेस लॉक क्रिएट करा है तो फेस लॉक का जो डेटा है वो स्टोर होता है इस सिक्योरिटी चिप में। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है जिसमें कोई अलग से चिप भी नहीं लगानी पड़ेगी स्मार्टफोन के लॉजिक बोर्ड में। वो जो ई सिम है वो समझ लीजिए आप इसी सिक्योरिटी चिप के अंदर ही इंक्लूडेड होगी। तो इसीलिए आई सिम से जो है और फिर स्मार्टफोन कॉम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है उसी सिक्योरिटी चिप के अंदर ही वो ई सिम भी इंक्लूडेड होगी, इसीलिए हमें कोई अलग से एक्स्ट्रा एडिशनल चिप लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि ई सिम क्या होती है। ई सिम एक अलग से समझ लीजिए आप एक चिप है जो कि आपके स्मार्टफोन के लॉजिक बोर्ड पे लगी होती है, और साथ ही में हमने इस वीडियो में अलग अलग टाइप की सिम जो शुरुआत से चली आ रही हैं उनके बारे में भी जाना, और साथ ही में ये भी जाना कि फ्यूचर में एक नई टाइप की चीज़ आने वाली है जिसे हम कहते हैं आई सिम। तो वो जो आई सिम है उसमें आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चिप भी नहीं लगानी पड़ेगी, और वो आपकी जो स्मार्टफोन के अंदर सिक्योरिटी चिप होती है उसी में वो इंक्लूडेड होगी। और साथ ही में हमने इस वीडियो के माध्यम से देखे कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और साथ ही में हमने इसकी मेन डिसएडवांटेज की भी बात की कि अगर मान लीजिए आपको अपना सिम कार्ड किसी दूसरे स्मार्टफोन में ले जाना है तो ई सिम के माध्यम से ये थोड़ा प्रोसेस करने के बाद आप ले जा पाएंगे, और जबकि फिजिकल सिम कार्ड में क्या था, बस भैया इधर से निकाली दूसरे में डाल दी, बस हो गया आपका काम। लेकिन ई सिम में आपको पहले उसमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, दूसरे में आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो इसमें ये थोड़ी प्रोसेस है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन हाँ, जो है ई सिम के फ़ायदे देखते हुए ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही में अगर आपके कोई भी डाउट हैं या आप कोई नया टॉपिक बताना चाहते हैं जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।